सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कभी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किस धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में। इस देश को बढ़ाने के लिए हमें और आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे और आपके आने से अरे पंचायत बुलाओ, गड्ढे भरवाओ। पंचायत से याद आया, सरपंच के चुनाव है। मेरा नाम है माइटी राजू। डिंग 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 ले चलता हूँ आपको लोलपुर नामक गाँव में। गड्ढे भरवाओ यार। हमें डर है हम खो न जाए कभी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता। ना ही इनकी उम्र इतनी बड़ी है और ना ही इनकी पहचान, लेकिन ये बड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कदकाठी में। मेरे साथ मौजूद हैं खजूरीलाल सौसरवाला जी। नमस्कार जी। नमस्कार खजूरीलाल जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आपकी हाइट कितनी है? ऐसे तो हमने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करे हैं, फिर भी हमारी 6 फुट 7 इंच हाइट है। अच्छा, 6 फुट 7 इंच हाइट है। आपके समर्थक तो बड़े जोशीले हैं। जी, काफी जोशीले हैं। हाँ, तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह खजूर है। खजूर। वैसे खजूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गूगल करना है। अच्छा, इनको पता ही नहीं है। जनाब, आपकी उपलब्धि क्या है? हमारे नेताजी पे 23 केस चल रहे हैं। 23 केस? जी, हमने सुना 23 में से 13 तो बड़े गंभीर मामले हैं। जी, ये तो कुछ नहीं है। हमारे जो विपक्षी दल है उन पे तो 150 करोड़ की संपत्ति है। अरे अरे सुने नेताजी, अरे नेताजी, अरे कैसे कैसे लोग रहे? मैं सुन रहा वो नेताजी। मुंगेरी लाल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष के साथी मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष के साथी मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष के साथी मुंगेरी लाल जिंदाबाद, मुंगेरी लाल जिंदाबाद। भाई और उनकी बहनों, लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? संघर्ष के साथी है, रुकेंगे कैसे? जीतेगा भाई, जीतेगा मुंगेरी लाल जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा मुंगेरी लाल जीतेगा। ये भीड़ बेकाबू हो उससे पहले मुझे निकलना होगा यहाँ से। मुझे बहुत सारी रैलियाँ करनी है। धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा मुंगेरी लाल जीतेगा। मुंगेरी लाल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष के साथी मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ मुंगेरी लाल जी, हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष के साथी मुंगेरी लाल। नेताजी आप आई गए हो तो हमारे इधर से काम करवा दीजिएगा सब। ये सब काम ठीक है, करवा देंगे। सरकार बनते पड़ा हुआ है। करवा देंगे। मुंगेरी लाल जिंदाबाद, मुंगेरी लाल जिंदाबाद। नेताजी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मूंगफली को वोट दो, वोट दो, वोट दो। नेताजी एक इंटरव्यू लीजिए। कैमरामैन रेडी? तो मेरे साथ मौजूद हैं लौलपुर के मौजूदा सरपंच।
इनसे कुछ चर्चा करते हैं। आइए नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं? अबे साले, जब नेताजी चुनाव में उतरे हैं तो लड़ेंगे ही, दौड़ेंगे थोड़ी ना। करीम जी आप थोड़ा सलीके से पेश आए क्योंकि आप कैमरे में नजर आ रहे हैं। नेताजी, थोड़ा गुस्से में हो जाता है इधर। नेताजी, आपने अभी चुनावी रैली में वादा किया कि आप 1.5 GB की जगह 2 GB डेटा देंगे अगर आप सरपंच बनते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नालियाँ खुली पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और सारी समस्याएं हैं जनता तरफ से, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे हमारे नेताजी से एंडे वेंडे सवाल मत करो, प्लीज कोऑपरेट यार। ठीक है जनाब, आजकल लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो सिम का डेटा बैटरी में जा रहा है, उससे बैटरी फूल रही है। इस बार अगर मैं सरपंच बनता हूँ तो 1.5 GB की जगह 2 GB डेटा दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ तक पढ़े? अबे ओए, अरे शांत तो करीम भाई। हमारे नेताजी भले ही चौथी फेल है लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत है। कर दे प्रचार, तू कर दे, मैं चौथी फेल हूँ। नेताजी मैं क्या करूँ, उसने सवाल ही ऐसा पूछेगा, नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ा। चल अब तेरा बहुत हो, चलने का लब चल। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। जयलाल जीतेगा, देखिए, आप पत्रकार की बदतमीजी नहीं कर सकते। जयलाल जीतेगा। तो ये थे मेरे साथ मौजूदा सरपंच और इनके भावी समर्थक। रिपोर्टर साहब 100-200 ज्यादा ले लेना, लेकिन हमारा इंटरव्यू अच्छा चलता। और ये कैसे समाज सेवी, कैसे जनप्रतिनिधि, क्या होगा इस देश का, कैसे गांव सुधरेंगे? नमस्कार दर्शकों, लोलपुर नामक गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दोनों नेताओं से चुनावी चर्चा करने के बाद इस समय हम मौजूद हैं कुछ लोगों से चर्चा करने के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चालू कुमार है। ये कैसा नाम है? देखिए ऐसा हुआ था कि जब मैं पैदा हुआ था तो इस समय मेरे गांव में एक पंखा था, वो कभी चालू ही नहीं होता था। तो जब मैं पैदा हुआ तो सब चिल्लाने लगे चालू हो गया, चालू हो गया। तो पंखा चालू हुआ था तो लोग, मेरा नाम चालू कुमार पड़ गया, लेकिन मुझे प्यार से लोग। अजीब बात है, ये कैसा नाम है? देखिए मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा है, तो आप मुझे करके बुलाइए। चलिए छोड़ो, जो भी आपका नाम हो, मुझे ये बताइए कि गांव में क्या विकास हुआ है? देखिए परसों ही छाया के घर एक विकास हुआ था। हाँ, और भारती के घर भी हुआ और माया के घर भी हुआ, तो 3 विकास हुए गांव में कुल। अरे भैया, मैं डेवलपमेंट विकास की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको जो दोनों चुनावी कैंडिडेट्स हैं, क्या वो विकास कर पाएंगे? विकास? इनसे कुछ विकास नहीं होने पड़ रहा। मुझे पता चले कल रात ये लोग बीड़ी फूकते रहे, ये लोग दारू फूकते रहे। ओ भाई मार, मुझे मार। नहीं मजाक कर रहा है, नहीं इनको। तो ये थे मेरे साथ अजीबोगरीब नेता के साथ अजीबोगरीब। ओ भाई क्या कर रहा है? ओ भाई, ओए तेरी हमें डर है हमको न जाए कभी। शहरों की तरह सड़कें तो चौड़ी नहीं हैं, लेकिन गांव वाला दिल हमेशा चौड़ा रहता है। एक भारत ऐसा भी है जो गांवों में बसता है। एक भारत ऐसा भी है जो गांवों में बसता है। यहाँ चीजों की कीमत चाहे जो हो, लेकिन यहाँ लोगों में प्यार आज भी सस्ता है। हाँ दोस्तों, एक भारत ऐसा भी है जो गांवों में बसता है। अरे भैया, ओ भैया, ये अरे भैया, ये गांव आगे कहाँ तक है? हाँ, ये गांव आगे कहाँ तक है? जहाँ तक बाटलियाँ बट रही है वहाँ तक। अरे तो वोट मुझे भी पिला दो शराबी, देख फिर होता है क्या। नहीं यार, तो कहने का मतलब क्या है? जहाँ तक बाटलियाँ बट रही है वहाँ तक गांव है। हाँ तो जी, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? नाम? बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। तो बाबू भैया, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप देने के इच्छुक हैं? दारू देगा? हाँ जी, बिल्कुल दे दूंगा। पूछ। हाँ तो आप अच्छे लोकतंत्र के लिए क्या बदलाव चाहते हैं? अच्छा हो या बुरा हो, लोकतंत्र लोकतंत्र ही रहता है। लोकतंत्र एक कीचड़ है, इसे साफ सब करना चाहते हैं लेकिन गंदा कोई नहीं होना चाहता। हाँ तो इस लोकतंत्र को सुधारने में आपका क्या प्रयत्न होना चाहिए? ना मैं चौकीदार हूँ, ना ही घोटालों का गुनहगार हूँ। हाँ, बनता है मुझसे एक लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र का मैं हिस्सेदार हूँ। तो मैं भी इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता हूँ। एक पत्रकार के तौर पर मेरी क्या भूमिका होना चाहिए? मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा खंभा होना था,
खबरों की पावनता में जिसको गंगा होना था, आज वही दिखता है हमको वेश्या के किरदारों में। तो ये थे मेरे साथ बाबू बिस्लेरी जी, जिनका ओहदा तो बहुत कम है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठने वाले नेताओं को इनसे सीखना चाहिए। बहुत गहरी बातें बोली है, इन्होंने मेरी भी आंखें खोल दी है। कैमरामैन कपिल एंड ऋतिक के साथ माइटी राजू, धन्यवाद। बस कट कर दे। कहानी क्या कहूँ इस देश के भ्रष्टाचार की, ये तो उत्पत्ति है प्रलोभन के दूषित प्रचार की। कहानी क्या कहूँ इस अंधकार स्वरूप अत्याचार की, जिसके दर्पण से झलकते हैं अश्रु गरीब और लाचार की। कहानी क्या कहूँ इस भ्रष्टाचार रूपी कुविचार की, जिसमें भावनाएं तार तार होती हैं मानवता रूपी विचार की। Oh